हेलो जी हाँ, डॉक्टर साहब घर पे हैं मगर आपसे नहीं मिल सकते। नहीं, वो बहुत बिजी हैं डॉक्टर साहब, 7 दिन तक किसी से भी नहीं मिल सकते। जी जी, मैं आपका मैसेज उनको दे दूंगी। ओके। मम्मी, हाँ, मेरे रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर दो। तुम डैडी के पास जाओ स्टडी रूम में, उनसे कहो रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दे। मैं उधर गया तो डैडी गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा नहीं होंगे, उनसे कहना डैडी रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दो। मम्मी, डैडी स्टडी रूम में रोज क्या पढ़ते रहते हैं? तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी नहीं समझोगे। उनका थीसिस पूरा हो जाए ना तो उन्हें बहुत सारी शोहरत मिलेगी। तो उन्हें साइन करने का वक्त कब मिलेगा? शरारती कहीं का। जल्दी से जाओ, डैडी से साइन ले लो, नहीं तो स्कूल जाने में देर हो जाएगी। जाओ। वहाँ क्यों खड़े हो तुम? आपसे रिपोर्ट कार्ड पर साइन करवानी है। पहले क्यों नहीं कहा तुमने? सोचा आप डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लो, ठीक है? अब क्या चाहिए बेटे? मैं कहती हूँ आपने इसके रिपोर्ट कार्ड पे साइन तो कर दिया, लेकिन देखे हैं इसको कितने मार्क्स मिले हैं? अजय को अपनी क्लास में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। सेकंड आया है वो। अरे वाह, बिल्कुल बात पे गए हो तुम। हाँ? अच्छा बेटा, जाओ तो स्कूल बैग तैयार कर लो। टाटा मम्मी, टाटा डैडी। टाटा। अब आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह के 8 बज रहे हैं, लोग काम पे जा रहे हैं और आप मुझसे सोने के लिए कह रही हैं? कल रात आप कितने बजे सोए थे? कल रात को कुछ 12 बजे सोया था। आपको याद है एक बार आपने क्या कहा था? क्या कहा था मैं? कि आदमी की जुबान झूठ बोल सकती है मगर आंखें नहीं। तो इस बात का मेरे काम से क्या संबंध है? संबंध है। आज आपकी जुबान झूठ बोल रही है मगर आंखें बता रही हैं कि आप रात भर सोए नहीं। माधुरी, तुम्हें तो मेरे रिसर्च के बारे में सब मालूम है। हाँ बाबा, मुझे सब मालूम है। मैं जानती हूँ कि आप एड्स जैसी खतरनाक बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं। उसमें अगर आपको कामयाबी मिल जाए तो फिर आपको दुनिया भर में शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी और हो सकता है कि सरकार से पुरस्कार भी मिले। तो सब कुछ जानते हुए भी तुम? मुझे ये भी मालूम है कि आप अपने रिसर्च में इतना खो गए हैं कि अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। लेकिन एक बात आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, वो ये कि आपका एक छोटा सा संसार भी है और एक नन्हा सा प्यारा सा बेटा। लेकिन माधुरी, आज 8 महीने हो गए हैं, आपको दिन रात का बिल्कुल ध्यान नहीं है। एक बार आईने में अपनी सूरत देख लीजिए, पता पड़ जाएगा कि क्या हालत हो रही है आपकी। आईने में देखने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारी आंखों ही में देख लेता हूं। बस बस बस, इतनी छोटी सी प्यारी सी बात आपने कितने अरसों बाद कही है? मानता हूँ बाबा, मानता हूँ। लेकिन ये रिसर्च भी मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो तो तुम जानती हो। और अब वक्त ही कितना बाकी है, कुछ ही दिनों में ये खत्म होने वाला है। साहब, आपसे कोई मिलने आए, कहता है कि आपने बुलाया उसको। हाँ, ये वो पत्रकार ही होगा। जरा उसको बिठाओ, मैं अभी आया। जी साहब। इजाजत। भगवान, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको सफलता जरूर देना। जी, आपने सही कहा। अब एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है
कि लगने के बाद इंसान के शरीर के अंदर की रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाती है और उसके बाद उस इंसान को किसी भी प्रकार की बीमारी लग जाए, वो इंसान उस बीमारी से बच नहीं पाता है। लेकिन पूरी दुनिया में आज तक कोई भी कहीं भी कोई डॉक्टर इस मर्ज का इलाज नहीं खोज सका है। आपने सही फरमाया। बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से एक इलाज निकालने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ है। इसलिए मैं इस पर रिसर्च करके एक थीसिस लिख रहा हूँ। ओहो, तो इस बार आप वर्ल्ड एड्स कॉन्फ्रेंस में अपनी थीसिस तो भेज रहे हैं ना? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर महेश्वरी जी, आपके इस रिसर्च में आपकी किसी ने मदद की थी? जी हाँ, पिछले 7-8 महीने से मैं अपनी रिसर्च में इस कदर मसरूफ रहा कि मेरा ध्यान और किसी काम में लगा ही नहीं, तो मेरी पत्नी को बाकी पूरा कामकाज संभालना पड़ा। और हाँ, डॉक्टर सक्सेना ने भी बहुत मदद की। डॉक्टर सक्सेना? जी, एक डॉक्टर की हैसियत से बड़े तो वो हैं ही, लेकिन एक इंसान की हैसियत से ही इज एब्सोल्युटली ग्रेट। जी हाँ, मैं आपकी मीटिंग में जरूर आऊंगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, मेरा नाम डॉक्टर सक्सेना है और मैं अपनी जबान का पक्का हूं। एक बार कह दिया आऊंगा यानी जरूर आऊंगा। यू वेलकम। पिताजी, मुझे आपसे थोड़ा काम है। हाँ हाँ बोलो। आपको तो पता है कि मैंने जो नया बिजनेस शुरू किया है आजकल वो घाटे पे चल रहा है। तो अब मेरा मतलब है कि आज वो घाटे में चल रहा है तो क्या हुआ, कल प्रॉफिट भी हो सकता है और मुझे पूरा यकीन है मेरा बिजनेस जल्दी अच्छा हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? पिताजी, अगर आप मुझे 50,000 रुपए की मदद कर दें तो मुझे बिजनेस में सेटल होने की मदद मिलेगी। जो बिजनेस घाटे में चल रहा है वो फिर से तेजी में कैसे आ सकता है? देखो सुमित्रा, तुम बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती और जिस चीज के बारे में तुम जानती नहीं उसके बारे में बोलने की क्या जरूरत है? बेटे सुशील, तुम जाओ, अगले हफ्ते तक मैं पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। थैंक यू। उड़ाइए, उड़ाइए और ज्यादा पैसा अपने बेटे पर उड़ाइए। देखो, सुशील मेरा बेटा है, तुम्हारा भी। हाँ, सौतेला जरूर है लेकिन तुम उसकी माँ तो हो। जब देखो तुम उसके बारे में बुरा बोलती है। मैं क्यों बुरा बोलने लगी उसके बारे में? पर सुशील के ऊपर फिजूल पैसा बर्बाद करके आप मेरे बेटे के साथ अन्याय कर रहे हैं। आखिर अमर मेरा बेटा है ना, पर आपको तो अपनी पहली पत्नी के बेटे से ही ज्यादा प्यार होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? तो क्या कहूँ, जब मेरे बेटे ने बिजनेस करने के लिए आपसे पैसे मांगे तो आपने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अमर उस लायक ही नहीं। उसे पैसा किस बिजनेस के लिए चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अब तुम भी जानते हो। चल मुन्ना, ज्यादा सोच मत, सब करवा ले। ठीक है, छोकरा। अरे अमर साहब, जाते कहाँ हैं? अरे हिसाब किताब तो चुकता करके जाइए। क्या बात है? अरे आप तो कह रहे थे सारा हिसाब किताब चुकता करके जाएंगे और खाली हाथ जा रहे हैं। अरे मुन्ना, इस धंधे में अगला पिछला हिसाब चलता ही रहता है। मैं डॉक्टर सक्सेना का बेटा हूँ। किसका बेटा हूँ? डॉक्टर सक्सेना का। मेरा बाप एक ऑपरेशन का 1 लाख रुपए लेता है। कितना लेता है? 1 लाख। हाँ, दैट्स इट। ए अमर बाबू, इस धंधे का मालिक यानी कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि किसका बेटा है और इसीलिए उधार देता है। लेकिन एक बात याद रखना, तेरा बाप ऑपरेशन करता है तो लोगों की जिंदगी बचाता है। अगर मैं ऑपरेशन करूँ ना तो इंसान को जिंदगी नहीं मिलती है, मौत मिलती है।
अच्छी तरह से समझते हो, जानकर भी अनजान बन रहे हो। जल्दी ही पैसे चुका देना, तो वो ऑपरेशन करूंगा तो याद रखना। वाह डॉक्टर महेश्वरी वाह, ये फाइल बता रही है कि एड्स जैसे भयानक रोग की रिसर्च करने में आपने कितनी जहमत उठाई है। दिस इज एक्सीलेंट, सुपर्ब, मुबारक हो। थैंक यू सक्सेना साहब, लेकिन सच तो ये है कि मेरे इस काम में अगर आपका आशीर्वाद ना होता तो शायद मैं इतना कुछ नहीं कर पाता। मेरे इस रिसर्च में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है डॉक्टर साहब, मैंने तो आपका हौसला बढ़ाकर अपना फर्ज पूरा किया। मेहनत तो सारी आपने की है। फिर भी आपको भूल जाना तो हमारी गलती अरे होगी। माधुरी आओ। सक्सेना साहब, मैं आप पर और एक जिम्मेदारी डालना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? क्या है कि मेरा थीसिस तो तैयार है ही, लेकिन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अब 4 दिन के बाद होने वाला है। और क्या है कि इतने महीनों तक लगातार मेहनत करने के बाद मैं तो बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं फैमिली के साथ मसूरी जाना चाहता हूँ और वहाँ माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब है। और फिर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आप थीसिस प्रेजेंट करें या मैं, एक ही बात है। तो तुम चाहते हो कि रिसर्च की फाइल मैं कॉन्फ्रेंस में पेश करूं? हाँ हाँ कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भी उस दिन का इंतज़ार है जब तुम्हें इस रिसर्च के लिए बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा। That's very kind of you, sir. हम लोग कल ही मसूरी के लिए निकलेंगे। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब तुम्हारे पिताजी घर पे हो तो इस तरह पीकर मत आया करो। तुम्हें पहले ही तुम्हारे बारे में किसी ने सब कुछ बता दिया है, और अब तुम्हारा इस तरह पीकर आना। मामा, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, माँ प्लीज। कहाँ से दूँ? और तुम्हारे इस तरह के बर्ताव की वजह से मैं उनसे पैसे मांग भी नहीं सकती। बर्ताव? कैसा बर्ताव? अरे मैं कुछ भी करूं इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है मामा? उन्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। अमर, ध्यान से सुन लो, तुम डॉक्टर सक्सेना के बेटे हो। तुम्हारी हरकतों से मेरी बदनामी होती, मेरे नाम पे धब्बा लगता है। कौन सा नाम डैडी, कौन सा नाम है? कौन सा नाम? सारा शहर डॉक्टर सक्सेना को जानता है। लोग एक ऑपरेशन के लिए मुझे 1 लाख रुपया देते हैं। ये नाम नहीं तो और क्या है? ये कोई नाम नहीं है डैडी, कोई नाम नहीं है। मैं मानता हूं कि लोग आपको ऑपरेशन करने का 1 लाख रुपए देते हैं, पर आपने सिर्फ पैसा कमाया है डैडी, सिर्फ पैसा। लोग अपनी जिंदगी बचाने की कीमत देते हैं आपको, आपके नाम और प्रतिष्ठा की नहीं डैडी। फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि मेरी हरकतों से आपका नाम बदनाम होता है तो ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। आपने कोई नाम नहीं कमाया, कोई नाम नहीं कमाया आपने डैडी।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात दरअसल ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मेरे काम की इतनी सराहना होगी, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं एड्स पर रिसर्च कर रहा हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। जब से आपको ये पुरस्कार मिला है तब से मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो। पूछो। आपको पुरस्कार मिले, इतनी अच्छी और इतनी सही थीसिस आपने कब लिखी? आपको वक्त कब मिला? तुम्हें इससे क्या? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी, आपकी अलमारी में एक फाइल थी जिस पर मिस्टर महेश्वरी का नाम लिखा था। कमाल है, अपने पति के काम की सराहना करने के बजाय तुम मुझे कोस रही हो। देखो तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ो। ये क्या हो गया आपको? पागलों जैसी किताबें क्यों फेंक रहे हैं? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ माधुरी, मैं पागल हो गया हूँ। इसलिए मैंने उस डॉक्टर सक्सेना पर विश्वास किया, इसलिए मैंने उस कमीने के हाथ अपना थीसिस दिया। माधुरी, मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब जीकर रहने में क्या फायदा? ऐसा मत कहिए। जिस आदमी ने आपके साथ ऐसा किया वो तो खुश है। आपकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ माधुरी, मैं और कर भी क्या सकता हूँ? लगातार 8 महीने तक मैंने उस थीसिस पर दिन रात मेहनत की। मेरे जीने का मकसद तो क्या था? लगता है कि जाकर मैं उस दरिंदे का खून कर दूं। मैंने आस्तीन के सांप को मार दिखाया, आस्तीन के सांप को। आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा मिसेस माहेश्वरी। अखबार में डॉक्टर सक्सेना को पुरस्कार मिलने की खबर पड़ी तो आश्चर्य हुआ, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान तो आपने मुझे कुछ और ही बताया था। आपकी बात बिल्कुल सच है। डॉक्टर सक्सेना ने सिर्फ मेरा मॉरल सपोर्ट किया, रिसर्च तो सिर्फ मैंने किया, उस कमीने ने पीछे से वार किया। पत्रकार होने के नाते मैं आपके साथ हूं डॉक्टर महेश्वरी। ठीक है, तो मैं ये साबित कर दूंगा कि उस थीसिस का असली रिसर्च सिर्फ मैंने किया, क्योंकि वो मैन्युस्क्रिप्ट सक्सेना के पास नहीं है, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है। देखो माँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि डॉक्टर सक्सेना ने डॉक्टर माहेश्वरी के साथ धोखाधड़ी करके उनकी लिखी थीसिस को अपने नाम छपवा दिया। लेकिन इसे मानेगा कौन? तुम पूरी बात तो सुनो माँ। थीसिस की ओरिजिनल कॉपी अभी भी डॉक्टर माहेश्वरी के पास ही है, और वो जल्दी इस मैन्युस्क्रिप्ट को कोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं। देखा माँ, डैडी कहते हैं कि मेरी हरकतों से उनका नाम बदनाम हो रहा है, पर आज उन्होंने खुद एक ऐसी हरकत की है कि वो अपनी नजरों से गिर जाए। तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम खड़ी खड़ी सुन रही हो और ये बके जा रहा है। लेकिन अखबार
में तो छपा है। अखबारों में छप गया और तुम लोगों ने मान लिया। इसे अपने पिता पर और तुम्हें अपने पति पर कोई विश्वास नहीं। जाओ चिल्ला चिल्ला कर दुनिया से कह दो कि मैं एक चोर हूं, कि मैं एक चोर हूं। डॉक्टर सक्सेना एक चोर है। तुम दोनों ने हमेशा मुझे जलील करने की कोशिश की। यह सब कुछ तुम दोनों की वजह से। लेकिन अब मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से पहचान गया हूं। कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल करता हूं। एक पैसा नहीं दूंगा तुम दोनों को। मैं जल्दी से जल्दी अपनी विल चेंज करवा लूंगा। सुन लिया तुम दोनों ने? माँ, अमर, आप लोग चिंता मत कीजिए। पिताजी डिस्टर्ब हैं, मैं उन्हें समझा दूंगा। सक्सेना साहब, ये आपने अचानक विल बदलने की बात क्यों सोची? उसके तो पर्सनल रीजंस हैं, लेकिन विल बदलने से पहले मुझे आपकी सलाह चाहिए। आपने डॉक्टर महेश्वरी के स्टेटमेंट्स तो पढ़े होंगे अखबारों में। जी हाँ। अगर उन्होंने ओरिजिनल पेपर्स कोर्ट में पेश कर दिए तो केस आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आप एक बात कह सकते हैं कि डॉक्टर महेश्वरी आपको रिसर्च में असिस्ट करते थे और आप जो कुछ भी बोलते थे वो लिख लेते थे। इसलिए ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट उनके पास है। लेकिन कोर्ट में तो आप केस जीत जाएंगे, लेकिन लोगों की नजरों में केस तो जीतना ही है। तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। ओरिजिनल पेपर्स कोर्ट में पेश नहीं होने चाहिए। नहीं होंगे। नहीं तो नहीं। डॉक्टर माहेश्वरी और डॉक्टर सक्सेना, दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये तो कोर्ट में तय होगा। लेकिन उसके पहले कुछ होगा, कुछ तो होगा और जरूर होगा।